नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तब जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही एनडीए में बने रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास अपनी महज 240 सीटें हैं और बहुमत के लिए उसे 32 और सीटों की जरूरत है। टीडीपी और जेडीयू मिलाकर 28 सीटें जीत चुकी हैं। चिराग पासवान के पास 5 सीटें हैं। इस तरह से 3 सहयोगियों की बदौलत बीजेपी 272 के बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है। लेकिन क्या हो अगर चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी का साथ छोड़ दें? क्या हो अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मार दें? क्या नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर ही टिका है, या फिर इन दोनों के साथ के बिना भी नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये सवाल है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से अकेले बीजेपी के पास 240 है। एनडीए के पास 294 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा है, यानी कि एनडीए के पास बहुमत से 22 सांसद ज्यादा हैं। अब अगर सिर्फ चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ते हैं, तब भी एनडीए का आंकड़ा 278 का होगा, जो बहुमत से 6 ज्यादा ही है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश कुमार भी साथ छोड़ ही देते हैं, तब एनडीए का आंकड़ा होगा 266 और ये आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से 6 कम है। अगर नीतीश और नायडू दोनों ही बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, ऐसे में तो एनडीए बहुमत के आंकड़ों को पार ही नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर होगी राजनीति, जो इस देश के लोकतंत्र को और भी खूबसूरत बनाती है, क्योंकि तब काम आएंगे वो छोटे छोटे दल जो ना तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ हैं और ना ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया के साथ हैं। इसके अलावा ऐसे वक्त में निर्दलीय सांसदों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब कैसे, उसको भी समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही बीजेपी का साथ छोड़ दिया, तब भी एनडीए के पास 266 का आंकड़ा है, जो बहुमत से महज 6 कम है। और इन 6 सीटों की भरपाई तो बीजेपी कुछ छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों के साथ मिलकर कर सकती है। इस चुनाव में कुल 7 निर्दलीय सांसदों ने जीत दर्ज की है। इससे निर्दलीय सांसदों की भी भूमिका बढ़ेगी। दरअसल इन 7 सांसदों में लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा, बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद और दीव के सांसद उमेश भाई बाबू भाई पटेल, महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा के सांसद विशाल प्रकाश बाबू पाटिल, खजूर साहिब के सांसद खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह, फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा और बिहार की पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शामिल हैं। इन 7 लोगों में से पप्पू यादव, अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा के अलावा और 4 निर्दलीय सांसद जरूरत पड़ने पर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। बाकी 2 और की जरूरत है तो उसकी भरपाई तो हो ही जाएगी। अब चाहे वो भरपाई जगन मोहन रेड्डी कर दें या फिर कोई और, लेकिन इन सीटों की भरपाई तो हो ही जाएगी। लिहाजा बिना नीतीश कुमार और बिना चंद्रबाबू नायडू के भी सरकार बनाने की नौबत आई तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। छोटे दलों और निर्दलीय के साथ बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर ही जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये बड़ा सवाल है कि अगर नीतीश और नायडू दोनों ही एनडीए को छोड़ देते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी कैसे पीएम पद की शपथ लेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। और भी चुनावी माहौल के अपडेट्स के साथ हम आपके साथ वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।